जिस नशे की चर्चा अब तक फिल्मों और अफवाहों तक सीमित थी, वो सूरत में हकीकत बनकर सामने आ गया है। करोड़ों रुपए कीमत के कोबरा सांप के जहर की अवैध तस्करी का पर्दाफाश हुआ। सूरत एसओजी ने 5.85 करोड़ रुपए मूल्य का कोबरा विष जब्त कर गुजरात में पहली बार इस खतरनाक नेटवर्क को बेनकाब किया। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सूरत और वडोदरा के लोग शामिल है। पुलिस का दावा है यह जहर रेव पार्टियों में नशे के लिए इस्तेमाल किया जाना था। 6.5 मिलीलीटर कोबरा विष जब्त, कीमत करीब 5 करोड़ 85 लाख से 6 करोड़ रुपए। गुजरात में पहली बड़ी बरामदगी, 7 आरोपी गिरफ्तार, 2 सूरत 5 वडोदरा के आरोपी। अहमदाबाद से लाई गई थी सप्लाई, रेव पार्टियों में इस्तेमाल की आशंका। सूरत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को सूचना मिली थी कि शहर में कोबरा सांप का जहर बेचने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद एसओजी ने खरीदार बनकर जाल बिछाया। करोड़ों रुपए का लालच देकर आरोपियों से संपर्क किया गया। तय योजना के मुताबिक आरोपी सारथाना टोल बूथ के पास एक मैरिज ब्यूरो कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस ने छापा मारकर 7 को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से करीब 6.5 मिलीलीटर कोबरा विष बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ 85 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया कि कोबरा का यह जहर अहमदाबाद के एक ज्वेलर से प्राप्त किया गया था। इसी जहर को सूरत के लसकाना और सारथाना इलाके में बेचने की तैयारी थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनसुख घिनैया, चिमन भुवा, समीर पंचाल, प्रवीण शाह, केतन शाह, मकरंद कुलकर्णी और प्रशांत शाह के रूप में हुई है। पुलिस अब अहमदाबाद के उस ज्वेलर की तलाश कर रही है जो इस पूरे नेटवर्क का अहम कड़ी बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक सांप के जहर का कुछ लोग नशे के लिए दुरुपयोग करते हैं, खासकर वे लोग जो पारंपरिक नशीले पदार्थों के आदी हो चुके हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार जहर की बेहद कम मात्रा भी शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकती है। डॉक्टरों की चेतावनी है कि इस तरह का नशा जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि नशे और मौत के बीच की सीमा बेहद पतली होती है। गुजरातना इतिहासमां सौप्रथम वार 5 करोड़ 85 लाखनी किंमतનું प्रतिबंधित कोबरा સાપનું ઝેર એટલે કે વેનમ એની સાથે 7 ઈસમોને જે છે એ એસઓજીની ટીમે ઝડપી પાડ્યા છે અને એની જાણવાજોગ દાખલ કરી છે અને ફોરેસ્ટ વિભાગ આની અંદર જોડાયું છે અને આ વેનમ જે છે એ લેબના ટેસ્ટને અંતે સાબિત થશે તો ત્યારબાદ જે છે ફોરેસ્ટ વન અધિનિયમ સંરક્ષણ અધિનિયમ મુજબ ગુનો દાખલ કરી અને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। હકીકત એવી છે કે જે એક અમદાવાદનો વ્યક્તિ છે જેનું નામ છે ઘનશ્યામ સોની, આરટીઓ સર્કલ સામે અમદાવાદમાં રહે છે અને તેણે જે છે એ બરોડાના પ્રશાંત અને મકરંદ આ બંને જે વ્યક્તિ છે એને આ વેચવા માટે આપેલું અને પછી બરોડાના 4 વ્યક્તિઓ સુરતનો જે મેરેજ બ્યુરો ચલાવે છે જેનું નામ છે મનસુખભાઈ અંબાભાઈ દિનૈયા અને એને ત્યાં આ લોકો વેચવા માટે આવેલા અને 9 કરોડમાં જે છે એ ડીલ પાકી થયેલી અને એ વેચવા માટેનો પ્રયત્ન કરતા હતા। એ દરમિયાન જ તે એસઓજીની ટીમે આ 7 આરોપીઓને આ જે 6.5 ml કોબરાનું ઝેર વેનમ છે એની સાથે ઝડપી પાડ્યા છે। આ જે વેનમ છે એ પ્રતિબંધિત છે અને એની 1 mlની કિંમત 90 લાખ રૂપિયા ઇન્ટરનેશનલી ગણાય છે અને આનો જે ઉપયોગ છે એ અલગ અલગ દવાઓ જેમ કે બીપીની દવા, પછી લોહી ગંઠાવાની દવા, હાર્ટ એટેકથી બચવા માટે તેમજ સાપનું ઝેર જે હોય છે એ ઝેર સાફ કર્યા પછી તેના ઉપચારની અંદર એન્ટી વેનમ તરીકે પણ આનો ઉપયોગ થાય છે અને મોટી મોટી જે રેવ પાર્ટીઓમાં હોય છે કે અમુક લોકો જે છે સ્નેક બાઇટ અથવા સાપના ઝેરથી નશો કરતા હોય છે તો આવી રેવ પાર્ટીઓમાં પણ આનો ઉપયોગ થતો હોય છે। જે ઘનશ્યામ સોની છે જે વોન્ટેડ છે જેણે આ બરોડાના જે 4 વ્યક્તિ છે એને આપેલું ને એમાં એક એડવોકેટ પણ છે અને આ જે છે ઘનશ્યામ પકડાશે ત્યારબાદ આપણને ખબર પડશે કે આ લોકો ક્યાંથી લાવેલા હતા।
भारत में कोबरा जैसे सांप वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है। उनके जहर का अवैध संग्रह, व्यापार और इस्तेमाल गंभीर अपराध है। पुलिस और वन विभाग को आशंका है कि यह नेटवर्क सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं बल्कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हो सकता है। इसी वजह से जांच का दायरा अब सप्लाई चेन से लेकर संभावित खरीदारों तक बढ़ाया जा रहा है। करोड़ों के कोबरा जहर की यह बरामदगी सिर्फ एक अपराध का खुलासा नहीं बल्कि एक खतरनाक ट्रेंड की चेतावनी भी है। नशे की चाहत में अब लोग मौत को भी खरीदने से हिचक नहीं रहे हैं। सूरत पुलिस की इस कार्रवाई ने बड़े नेटवर्क की परतें खोल दी है। अब देखना होगा कि जांच में और कितने बड़े नाम सामने आते हैं।